हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है स्टॉक मार्केटर जितने हैं जो भी हैं एक्सेल में डेटा जो भी एनालाइज करते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है स्टॉक मार्केट के ऊपर। यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक्स नेम हैं, जैसे यहाँ पे टीसीएस है ना, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई, एलआईसी है, ऐसे टाटा यस बैंक है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा केमिकल्स है। इनके कुछ मैंने शेयर स्टॉक मार्केट जो शेयर हैं उनके लिस्ट हमने स्टॉक्स नेम यहाँ पे लिख रखे हैं। अब मुझे जानना है कि उन स्टॉक्स जो भी स्टॉक्स हैं आपके, तो स्टॉक्स के हमें प्राइस जानना है। तो वो प्राइस हमारे पास यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है उनकी, वहां पे क्या है, उन सारे प्राइस उनके दे रखे हैं। अब अगर हमें शॉर्ट लिस्टेड करना है कि भाई जो भी यहाँ पे शेयर हैं इस लिस्ट में, उन शेयर्स में जो भी अभी करंट में चल रहे हैं उनका प्राइस कितना है, वो कितने प्राइस के थे। जैसे कि मैं चाहूं कि लास्ट मंथ उनके प्राइस भाई किस किस के कितने थे, और कौन से एक्सक्लूड लिस्ट थी जो हमारे पास जो भी जीरो था, मतलब वो कौन सा था जो हमने एक भी जो भी जीरो स्टॉक्स हैं वो भी नहीं चल रहे हैं, वो कैसे हम निकालेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के आप एक्सेल डेटा एनालाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है, आपको डेटा एनालाइज करना अच्छे से आता है, तो आप इजीली किसी भी स्टॉक्स को परचेस एंड सेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको एनालिटिक्स आपके अच्छे होंगे। अच्छे अगर एनालिटिक्स होंगे तब आप कहीं भी स्टॉक्स में प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सेल आना चाहिए। आप कैसे एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं जिसपे आप डे टू डे अपडेट रह सके कि आपका डेटा कहाँ है, कौन सा शेयर उठ रहा है, कौन सा शेयर नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कि भाई जो भी अभी स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस है, यहाँ पे पैसे जिसके आए, वो कौन से फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि भाई जो भी पैसे यहाँ पे आ रखे हैं, जिसके जिसके प्राइस चल रहे हैं, अच्छे भी प्राइस हैं, या जो भी जीरो है कि जो भी स्टॉक्स जीरो हैं अभी वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा यूज पता लगे इस एडवांस एक्सेल के फार्मूले का। देखिए क्या करना, सबसे पहले आपको अगर स्टॉक्स निकालने, यहाँ पे स्टॉक्स नेम है और स्टॉक्स प्राइस है, आपको क्या है, हम यहाँ पे फार्मूला जो यूज करेंगे वो हमारा एडवांस एक्सेल का फार्मूला है फिल्टर इक्वल फिल्टर फार्मूला यूज करेंगे। अब फिल्टर में एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं भी आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आपको एरे क्लियर होना चाहिए। तो अब इसमें पूछ रहा एरे, तो एरे में आप फिल्टर के अंदर क्या अप्लाई करेंगे कि भाई जो भी स्टॉक नेम है उन पूरी लिस्ट को कर लेंगे सिलेक्ट। और इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको इंक्लूड नहीं देना है। इंक्लूड से पहले आपको क्या करना है, इस पूरे जो भी आपने सिलेक्ट किया इसको फंक्शन की F4 के साथ लॉक कर लेना। क्लियर? देन कॉमा। अब आपसे पूछा इंक्लूड, आपको इसके प्राइस कहां से ढूंढना। मैं इस डेटा से इसके प्राइस ढूंढना चाहता हूं कि भाई जो भी स्टॉक अभी जीरो नहीं है वो हमें उसके प्राइस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आप इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको किसके डेटा चाहिए, इक्वल जीरो। ठीक है, ये डेटा, हाँ, इसको हम देंगे ग्रेटर देन जीरो। इसको कॉमा हटाते हैं, ग्रेटर देन जीरो, कि मैं भाई जो भी स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स अगर जीरो से ज्यादा हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए, एंटर। और ये देखिए जो भी वैल्यू, जो भी जिनका भी प्राइस जीरो से ऊपर है, मतलब जिनकी भी प्राइस जीरो नहीं है, वो यहाँ पे सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ गए आपके पास। एक एंटर करते हैं, देखिए टीसीएस का है आपके, देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक नहीं मिलेगा क्योंकि इसका प्राइस क्या है, जीरो है। आपको बजाज फाइनेंस नहीं मिलेगा, उसका प्राइस क्या है, जीरो। तो यहाँ पर जो भी करंट में स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट आपके पास आ गई। एक क्लिक करते हैं, एक एंटर करते हैं। अगर अब आपको चाहिए कि भाई जो भी हमारा जीरो डेटा है
यहाँ पे जो भी अभी मुझे परचेस करना है वो सेल्स उठने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो 0 नए शेयर आए हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, आप उनके लिए फिर से एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू फिल्टर। अब फिल्टर में कंडीशंस अलग होंगी। कंडीशन क्या होंगी, एरे में मुझे वही डेटा फिर से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद फंक्शन की F4 से लॉक कर लेना है, देन कॉमा देंगे। अब आपसे पूछा इंक्लूड। अब इंक्लूड में क्या भाई, स्टॉक प्राइस हम ले ही लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे चलिए यहाँ पे पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको पूरे सिलेक्ट करूंगा और फंक्शन की F4 से लॉक और कॉमा, ठीक है। अब इंक्लूड में इस डेटा को पूरे स्टॉक जो प्राइस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इतना हो गया। अब इसमें जो कंडीशंस है वो कंडीशन यूज करेंगे। अब इसमें क्या, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये डेटा, अगर ये प्राइस छोटा है, लेस देन है किसके या बराबर है किसके, 0 के, अगर ये डेटा छोटा है या बराबर है 0 के, तो क्या आ जाए, वो सारे स्टॉक्स के नेम यहाँ पर एक्सक्लूड लिस्ट आ जाए। आपको करना है कोष्टक क्लोज और एंटर। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक, इसका प्राइस क्या है, 0 है। ये देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये 0 है। यहाँ पे HDFC बैंक क्या है, 0। यहाँ पर मैं देखता हूँ बजाज फाइनेंस क्या है, 0। ये बजाज फाइनेंस भी यहाँ पर 0। रिलायंस इंडस्ट्री 0 है, यहाँ पे मैं रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, 0। तो कैसे एक क्लिक में आपने सारे शेयर, मैं मारुति सुजुकी को भी हाईलाइट ही कर देता हूँ जैसे कि क्लियर है, मारुति सुजुकी, और वेयर इज मारुति सुजुकी, ये रही। एक क्लिक में आपने सारा डेटा फाइंड आउट करके लिया है कि भाई जो भी डेटा 0 है वो हमारे स्टॉक के एक्सक्लूड लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई। मैं इसको Alt HBA के साथ बॉर्डर लगा दूंगा, इस पे भी Alt HBA के साथ मैं बॉर्डर लगा दे रहा हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप ना स्टॉक्स मार्केट का डेटा जब एनालाइज कर पाएंगे तभी आप एक अच्छे तरह से डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा आप स्टॉक को परचेस कर सकते हैं और तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको इस छोटी छोटी जो चीजें होती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आप एनालाइज करिए, डेटा सीखिए। तो अगर ऐसी ही एडवांस एक्सेल वीडियो आप सीखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं और आपको अगर कुछ भी इसमें नया अच्छा सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी नई एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।